जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। किस शहर में हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह संबंधित था नील की खेती से। किससे दोस्तों? नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो या मरो का नारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है कितना है दोस्तों? 40,075 किलोमीटर। कितना? 40,075 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों मृत सागर जिसे डेड सी के नाम से भी जाना जाता है वह प्रसिद्ध है क्यों? अत्यधिक लवणता यानी नमक के कारण। क्यों? अत्यधिक लवणता यानी नमक के कारण यह मृत सागर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है जापान देश। कौन सा देश दोस्तों? जापान जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्न्याशय से। किस अंग से स्रावित होता है दोस्तों? अग्न्याशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था कौन सा? इनिएक। कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों? इनिएक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है, यानी फुल फॉर्म है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट का आविष्कारक किसे माना जाता है? दोस्तों इंटरनेट का आविष्कारक माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा विंटसॉर्फ और बॉब कान्ह को। किसको? विंटसॉर्फ और बॉब कान्ह को माना जाता है इंटरनेट का आविष्कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। कौन सा?
परम 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? दीपावली का त्योहार किस देवता के स्वागत में जुड़ा हुआ है? दोस्तों दीपावली का त्योहार जुड़ा हुआ है भगवान राम की स्वागत में से। किससे? भगवान राम की स्वागत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होली का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? दोस्तों होली का पर्व मनाया जाता है बसंत ऋतु में। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाई जाती है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैसाखी त्योहार किस धर्म से जुड़ा हुआ है? दोस्तों बैसाखी त्योहार जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारण गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक तापन से। किससे? पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक तापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? कौन सी गैस की परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बैडमिंटन में स्मैश शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बैडमिंटन में स्मैश शब्द का प्रयोग किया जाता है तेज आक्रामक शॉट के लिए। किसके लिए? तेज आक्रामक शॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? ब्लैक बॉक्स यानी निशानेबाजी शब्दावली किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों निशानेबाजी शब्दावली जुड़ा हुआ है निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रन आउट शब्द संबंधित है क्रिकेट खेल से। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। किस वर्ष दोस्तों? 1945 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को शुरू किया था 1930 में। कब शुरू किया था? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। किस वर्ष हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था? दोस्तों एडोल्फ हिटलर जुड़ा हुआ था किस राजनीतिक दल से? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। किससे? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म थी
आलम आरा। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? आलम आरा थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म हस्ती यानी निर्देशक या कलाकार कह सकते हैं दोस्तों कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे थे। कौन थे? सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? दोस्तों ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। कौन सी फिल्म? मदर इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में मुद्रा यानी रुपया जारी करने वाला अधिकार किसके पास है? दोस्तों भारत में मुद्रा जारी करने वाला अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यानी आरबीआई के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, कौन सा बैंक है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई कह सकते हैं दोस्तों उसको शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाबार्ड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों नाबार्ड मुख्य रूप से संबंधित है किससे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास और कृषि वित्त से। किससे? ग्रामीण विकास और कृषि वित्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है? दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं दोस्तों। यदि यहाँ पर चटर्जी आ जाए तो भी यह सही ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारतीय फिल्म उद्योग का उपनाम क्या है? दोस्तों भारतीय फिल्म उद्योग का उपनाम है बॉलीवुड। क्या नाम है दोस्तों? बॉलीवुड नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का आदर्श वाक्य किससे प्रेरित है? दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम का आदर्श वाक्य प्रेरित है वेदों और उपनिषदों से। किसे? वेदों और उपनिषदों से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहा जाता है? दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। क्या कहा जाता है दोस्तों? विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पानी में आसानी से घुलने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों पानी में आसानी से घुलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क इंसान के मुंह में कुल कितनी दांत होते हैं? दोस्तों एक वयस्क इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। कितना? 32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का सबसे बड़ा कण यानी मूलभूत कौन सा माना जाता है? दोस्तों परमाणु का सबसे बड़ा कण माना जाता है क्वार्क को। किसको माना जाता है? क्वार्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है दोस्तों? H2O जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंखा चलाने पर कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? दोस्तों पंखा चलने पर परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। कौन सा है दोस्तों? महासागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में है। कहाँ पे है दोस्तों? वेनेजुएला में स्थित है एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ है रेडवुड ट्री। कौन सा पेड़ है? रेडवुड ट्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ने के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बाट्रोस पक्षी। कौन सा पक्षी? अल्बाट्रोस पक्षी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? यह है ऑस्ट्रेलिया का। किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? दोस्तों सबसे लंबी गर्दन होती है जिराफ की। किस जानवर की दोस्तों? जिराफ की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 1857 में। कब शुरू हुआ था? 1857 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1885 में।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। लेकिन इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसमें डेट भी पूछ सकता है कब हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब? 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जो विद्युत बल्ब है उसका आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों, वहीं पे है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। लेकिन उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत का अहमदाबाद को। यहाँ पे भारत का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। क्या है दोस्तों? आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।